हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज हम लेकर आए भारत की प्रमुख वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं। ये परियोजनाएं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों या फिर आप आरटेट रीट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप यूपी टेट, एमपी टेट, किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये परियोजनाएं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो सारे परियोजनाओं के बारे में हम अच्छे से डिटेल से आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। कब चालू की गई ये योजनाएं, क्यों चालू की गई, कौन सी परियोजना किससे संबंधित है, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बनेगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी परियोजना है बाघ परियोजना, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से भी जानते हैं। बाघ परियोजना किससे संबंधित है? ये टाइगर से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है कि बाघ परियोजना टाइगर यानी बाघों से संबंधित है। ये परियोजना कब लागू की गई? 1973 में बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन बन जाता है कि बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो बाघ परियोजना से आपको बताना है कि ये 1973 में बाघ परियोजना आपकी चालू की गई। बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो बाघ जो परियोजना चालू की गई थी उसका मेन उद्देश्य था बाघों को बचाना। तो आपको इसमें मेन उद्देश्य याद रखना है कि जो बाघ परियोजना चालू की गई, क्यों चालू की गई? तो बाघों की जो संख्या कम हो रही थी, धीरे धीरे बाघ विलुप्त होते जा रहे थे, तो उनकी जो संख्या थी उनको बचाने के लिए ये बाघ परियोजना चालू की गई। तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो बाघ दिवस आपका 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके इससे बन जाते हैं बाघ परियोजना से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये या केंद्र सरकार की योजना है या राज्य सरकार की। तो आपको इसमें बताना है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। अखिल भारतीय रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी थी? तो आपको बताना है कि 2967 थी। 2018 के अनुसार कितनी थी? 2967 थी बाघों की संख्या। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इससे बन जाता है कि जो टाइगर स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश आपको लिखना है। वनों में नंबर 1 कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। सोयाबीन में नंबर 1 कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। ये बाघ परियोजना से आपके इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट परियोजना है आपकी हाथी परियोजना। हाथी परियोजना यानी एलिफेंट प्रोजेक्ट। एलिफेंट प्रोजेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। एलिफेंट प्रोजेक्ट आपका कब चालू किया गया, कब शुरू किया गया? 1992 में। किस राज्य से चालू किया गया? तो आपको बताना है झारखंड में। झारखंड में कहाँ से? सिंहभूम जिले से ये परियोजना चालू की गई। क्यों चालू की गई? क्योंकि हाथी दांत की अधिक कीमत होने से अवैधानिक रूप से हाथियों का शिकार होता है। तो जो हाथी के दांत होते हैं ये काफ़ी महंगे बिकते हैं, तो हाथी का शिकार करके इनके दांत निकाल कर बेचे जाते हैं। तो ये हाथियों की संख्या को जो कम हो रही थी उनको बचाने के लिए एक परियोजना लाई गई, जिसको हाथी परियोजना या एलिफेंट परियोजना के नाम से, प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये कब लाई गई? ये लाई गई 1992 में। किस राज्य में लाई गई? झारखंड में। किस जिले में लाई गई? सिंहभूम जिले में। क्यों लाई गई? क्योंकि जो हाथी के दांत थे वो काफ़ी कीमती थे, कीमतों में बिकते थे, तो इसलिए उनको अवैधानिक रूप से जो उनका शिकार किया जाता था और हाथी के दांत भी निकाल कर बेचे जाते थे, इसलिए हाथियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हाथियों की संख्या में भारी गिरावट आने पर केंद्र सरकार ने 7 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले में परियोजना शुरू की। तो ये किसने शुरू की? राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने? तो आपको बताना है हाथियों की भारी संख्या में गिरावट की वजह से केंद्र सरकार ने ये परियोजना चालू की। इसके बाद नेक्स्ट परियोजना आपकी गिद्ध संरक्षण परियोजना।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसको आपको ज़रूर तैयार कर लेना है। गिद्ध संरक्षण परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वल्चर कंजर्वेशन प्लान, इसको आपको इससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। गिद्ध के संरक्षण के लिए हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच एक सहमत पत्र वर्ष 2006 में हस्ताक्षर हुए। इसमें गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनेक दवा थी। यानी कि इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिद्ध के संरक्षण के लिए कहाँ पर ये चालू किया गया, तो हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच एक सहमत पत्र बना जब 2006 में इसमें हस्ताक्षर किए गए कि गिद्ध संरक्षण के लिए भी एक परियोजना बनाई जाए। गिद्धों की संख्या क्यों कम होती जा रही थी, तो इसमें गिद्धों जो आपके पशुओं की दर्द निवारक दवा होती है जैसे डाइक्लोफेनेक, ये दवा जब गिद्ध लोग क्या करते थे कि ये मरे जो पशु होते थे उनको खाते थे, इसके बाद इनको ये डाइक्लोफेनेक दवा नुकसान करने लगी और धीरे धीरे ये गिद्ध जो होते वो विलुप्त होने लगे। तो इससे भी ये क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी मृग परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है। कस्तूरी मृग परियोजना, कस्तूरी क्या होता है, ये होता है मस्क डियर प्रोजेक्ट। जो आपकी अच्छी महक वाले हिरन होते हैं मस्क डियर प्रोजेक्ट, उनको कस्तूरी मृग परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको जानना है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में 1970 के दशक में यह परियोजना चालू की गई। ये परियोजना कब चालू की गई, कहाँ से चालू की गई, सबसे पहले आपको याद रखना है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में 1970 में यह परियोजना चालू की गई। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कस्तूरी मृग के लिए शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश तथा बद्रीनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड में है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कस्तूरी मृग के लिए शिकारी देवी अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है और बद्रीनाथ अभ्यारण्य ये आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट आपका देखना है हंगुल परियोजना। जी हाँ, हंगुल परियोजना क्या होती है, तो हंगुल परियोजना आपकी संबंधित है हिरन से, तो इसको भी आपको याद रखना है। हंगुल परियोजना किससे संबंधित है, हिरन से, तो आपको हंगुल प्रोजेक्ट भी याद रखना है। यूरोपियन रेनडियर प्रजाति का यह हिरन वर्तमान में केवल दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में ही बचा है। ये प्रोजेक्ट कहाँ बचा है, यूरोपियन रेनडियर प्रजाति का यह हिरन वर्तमान में केवल दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यह हंगुल जो हिरन होता है, इसके संरक्षण एवं प्रसार हेतु 1970 में हंगुल परियोजना की शुरुआत की गई। कहाँ से की गई, दांची ग्राम से की गई। दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इसमें आपको बताना है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है आपका दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर में। अब नेक्स्ट आपको देखना है नेक्स्ट परियोजना आपकी लाल पांडा परियोजना। लाल पांडा परियोजना रेड पांडा प्रोजेक्ट। रेड पांडा प्रोजेक्ट में आपको देख लेना है यह पूर्वी हिमाचल क्षेत्र में 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पूर्वी हिमाचल में। और कितने ऊंचाई पे पाया जाता है, 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखना है अरुणाचल प्रदेश के कैट बियर के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन आपसे कैट बियर के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये जो आपका लाल पांडा है कैट बियर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है इसकी कम होती जा रही संख्या के कारण वर्ष 1996 में वर्ष 1996 में विश्व प्रकृति विधि के सहयोग से पद्मनाराजू हिमाचल जंतु पार्क के लाल पांडा परियोजना की शुरुआत की गई। कब की गई लाल पांडा परियोजना की शुरुआत, 1996 में। किसने की गई, पद्मनारायणु हिमाचलियन ने जंतु पार्क के लाल पांडा परियोजना की शुरुआत की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट परियोजना आपकी मणिपुर थामिन परियोजना। मणिपुर थामिन परियोजना ये आपका याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लोकटक झील के दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाने वाले विश्व के इस दुर्लभ स्तनधारी के संरक्षण के हेतु वर्ष 1977 में इस परियोजना की शुरुआत की गई। सबसे पहले क्वेश्चन आपका बन जाता है कि मणिपुर थामिन परियोजना कहाँ है। ये लोकटक झील के दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाने वाले विश्व के इस दुर्लभ स्तनधारी के संरक्षण के लिए चलाई गई थी 1977 में। कहाँ चलाई गई थी? लोकटक झील के दक्षिण पूर्वी भाग में जो पाए जाते हैं वहाँ इसके लिए एक परियोजना चालू की गई। नेक्स्ट है आपका कछुआ संरक्षण परियोजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कछुआ संरक्षण परियोजना, टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ऑलिव रिडले के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपको याद रखना है कछुआ को। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑलिव रिडले क्या है? ऑलिव रिडले आपका कछुआ है। ये कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री तट में पाए जाते हैं। कीमती दवाओं में प्रयोग होने के कारण इनकी संख्या में गिरावट आई, जिसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने 1987 में एक कटक जिले में भीतरकनिका अभयारण्य में इसके संरक्षण के लिए एक परियोजना चलाई थी। ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।